हेलो एंड वेलकम गाइस। और बताओ क्या हाल चाल सबके, क्या चल रहा है। तो कल मार्केट क्रैश किया काफ़ी काफ़ी परसेंट तक। करीबन बिटकॉइन पे 40 से 45% का क्रैश था, तो काफ़ी मेजर क्रैश था। 40,000 के नीचे भी गया बिटकॉइन, जो कि 14 हफ्तों में पहली बार हुआ। तो यूट्यूब पे मैं सर्फिंग कर रहा था, तो बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, बहुत सारे लोगों के। कुछ लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बाकी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, यूट्यूब पे कुछ बना के कुछ इन्फॉर्मेशन दे के। तो इसीलिए चैनल बना लिया। और आज की बात करें तो आज 24 चार्ट में बिटकॉइन 6% अप है। क्या अब हम सेफ जोन में आ गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से वापस नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले से हालात बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। जो सारी चीज़ें बढ़ते हुए दिख रही हैं। इथीरियम 13% अप है, करीबन कार्डानो 12% अप है, 1.77। तो और क्या कहते हैं, बिटकॉइन कैश 12% अप है, यूनिस्वॉप 16% अप है। यूनिस्वॉप की वर्जन 3 या लेयर 3 की भी बात हो रही थी। यूनिस्वॉप इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस वर्जन 3 सून। तो मेरे को लगता है इसका प्राइस तब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। 2x तो आराम से मान के चलते हैं, यहाँ पे 3x भी हो सकता है अच्छी कंडीशन में। और अगर दूसरे कॉइन्स की बात की जाए जिनके बारे में, तब फिर कार्डानो कार्डानो बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहा है। 1.76 $1.76 मेंटेन किया हुआ है, केवल $1 तक। एक समय कल शाम को 6:30, परसों शाम को 6:30 के करीबन क्रैश हुआ था। उस समय मैंने ख़रीदा भी था। मैं करेक्ट 1 पे तो नहीं ले पाया था, लेकिन मैंने 1.12 पे ख़रीदा था, तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया हूँ। कल के चार्ट्स भी देख लेते हैं, चार्ट्स में क्या हो रहा है बिटकॉइन के। हम्म, हम्म, तब तक मेरी बात कर लेते हैं। मैं जनवरी में मार्केट में आया था। मैं $100 लेके आया था केवल। और क्या कहते हैं, इसके बाद $100 और इन्वेस्ट किए थे मैंने जब मार्केट को देखा। और कैश के पहले मेरा पोर्टफोलियो $2100 हो गया था। तो ठीक ही चल रही थी चीज़ें, नॉट गुड नॉट बैड। और इसके अलावा बात किया जाए तो फिर पैनकेक बनी के बारे में बात करते हैं। कल इनके साथ स्कैम हो गया। 96% का लॉस लगा इनको। टोटल वैल्यू कल $1 तक चली गई थी। मैं $1 पे तो नहीं ले पाया, मैं $25 पे अंदर आया था। ऑलरेडी मैं डबल से ज़्यादा की प्रॉफिट में आ गया हूँ, आप देख ही सकते होंगे। लेकिन क्या कहते हैं, इनके फ्लैश लोन का क्रैश हो गया था, क्योंकि एक बंदे ने फ्लैश लोन लेके बहुत सारा डंप कर दिया था मार्केट में, आप देख सकते हैं। ये जो नॉर्मल क्रैश की लाइनें थी $240 तक, जहाँ पे सारे कॉइन्स क्रैश हो रहे थे। और इसके बाद इस समय करीबन जहाँ पे उन्होंने मार्केट में डंप करना चालू किया, तो फिर वैल्यू ज़ीरो तक आ गई थी करीबन करीबन। मैं तो $25 पे आया था। अब तो देखिए $70 हो गई है, तो मैं ऑलरेडी 3x के प्रॉफिट में आने वाला हूँ, एक दिन से भी कम में। कितनी खास बात है। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ देखेंगे तो फिर अब मैं किसके बारे में बात करूं। हाँ, बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे मेन कॉइन है। बिटकॉइन डोमिनेंस 43.33%। ठीक ही है, मतलब क्रैश के बाद थोड़ी तो डोमिनेंस बढ़नी ही थी, वरना 40 तक चल रही थी। अच्छा, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में पहले बता देता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस से ये मतलब होता है कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं, यानी जैसे एडीए, कार्डानो हो गया, रिपल हो गया, लाइट कॉइन हो गया, अरे मतलब इथीरियम और बिटकॉइन को छोड़ के कोई भी कॉइन, डीफाई कॉइन या एनएफटी ना हो जब तक हो, तब भी बिटकॉइन डोमिनेंस पे आपको जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा रहेगी तो फिर ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी ही कम होगी, उतना ही ज़्यादा ऑल्ट कॉइन में स्पाइक आएगा। एक समय एडीए $2.4 पे हो गया था, रिपल $1.9 पे हो गया था, अभी 2 ही 3 दिन पहले। उस समय बिटकॉइन की डोमिनेंस मिनिमम चल रही थी 40 से भी कम। और 40 से कम पिछली बार 2017 की बुल साइकिल में गई थी। तो 43 सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ी तो डोमिनेंस बढ़नी थी मार्केट क्रैश की वजह से। अगर बिटकॉइन के चार्ट में चलते हैं हम, तो चार्ट में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही हैं, ठीक ही लग रही हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से करीबन हम 64,000 से जब फॉल होना चालू हुआ था, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार फॉल होता चला गया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 7 दिन तक लगातार मार्केट गिरा था। उसके बाद हमें थोड़ा सा पुशबैक मिला। उसके बाद यहाँ पे एलॉन मस्क का वो एनर्जी वाला ट्वीट आया, यहाँ से बहुत ज़्यादा मेजर फॉल हुआ मार्केट में। और इसके बाद वो फाइनली, तो आपको पता ही है, इंडीड वाला ट्वीट। और उसके बाद चाइना ने बैन किया। उसके बाद बहुत सारा फंड क्रिएट हुआ मार्केट में, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अगर अगर आप आज भी देखेंगे बिटकॉइन को,
तो फिर मार्केट में सेल प्रेशर पे ही है, टेक्निकल्स में न्यूट्रल पे भी नहीं आया है, अब भी लोग बेच रहे हैं इसको पूरी ताकत से। लेकिन ऑल दो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए जो लोग हैं मार्केट में, उन्हें तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। जब तक बिटकॉइन 32,000 के नीचे फिर से नहीं जाता तब तक तो नहीं है। गूगल ट्रेंड्स में देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये वो तरीका है जिससे मैं देखता हूँ। अभी आज मैं किसी क्रिप्टो की तो बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। इंटरेस्ट ओवर टाइम का ग्राफ कहाँ गया, तो थोड़ा सा ग्राफ यहाँ 100 से आपको दिख ही रहा होगा कि थोड़ा सा वहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अगर देखते हैं इंटरेस्ट बाय सब रीजन इंडिया में वैसे ही कितने यूज़र हैं ही क्रिप्टो के, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और इंडिया से हैं तो फिर आप काफ़ी अर्ली कमर्स में से एक हैं मार्केट के। इंटरेस्ट बाय टॉपिक बिटकॉइन, ऑफ कोर्स 80% से ज़्यादा व्यूज़ बिटकॉइन ही लिया हुआ है यहाँ पे, जिसकी उम्मीद थी। और क्या कहते हैं, इसके अलावा पैनकेक बनी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अब बात करते हैं, क्या अगर मार्केट और डिप करता है तो आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसीज लेनी चाहिए जो कि बेस्ट गेन देंगी। सारी ही क्रिप्टो करेंसी गेन देंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट चांसेस किस में है। डोग कॉइन मैं भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इलॉन मस्क का फंड है और वही मार्केट को नीचे भी लाए थे। तो लेकिन यूनिसॉप वर्जन 3 आ रहा है, तो यहाँ से बहुत बड़े ऑप्शन हो सकता है यूनिसॉप लेने के लिए। लाइट कॉइन बहुत बड़े ऑप्शन हो सकता है, अगर 100 कुछ डॉलर में मिले तो ये $500 के हिसाब से मिनिमम जाना चाहिए। अच्छा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये सब फाइनेंशियल एडवाइस, अपना ओपिनियन है, आप अपनी कैलकुलेशन अपना रिसर्च करें, ये मेरी रिसर्च है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वी चेन अगर 10 सेंट के नीचे आता है तो फिर सेफ डबल होगा, वहाँ से जो लेना चाहे वो ले सकता है। लेकिन जिस कॉइन पे मेरी सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, यहाँ से नज़र क्या रहेगी, मैंने इस पर लिमिट लगा रखी है, अगर प्राइस गिरता है तो फिर अपने आप मिल जाएगा ये मुझको, वो है पैनकेक टोकन। केक टोकन और बाइनेंस का प्राइस गिरने की वही एक वजह थी, क्योंकि पैनकेक बनी जो अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था उसकी प्राइस गिर गई थी, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस में एक सीवियर डिप आया था। ये आराम से $50 to $60 आराम से जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और क्या कहते हैं, तो पैनकेक पे मेरी नज़र रहेगी, मैंने इस पर बहुत सारी लिमिट लगा रखी हैं, 16 पे, 14 पे, 10 पे, जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वो अपने आप खरीदता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वैम पे आएगा तो फिर वो भी एक अच्छा है। प्लस क्या कहते हैं, और अगर हम कॉइन्स देखेंगे तो कॉइन्स के बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा। ये ईओस $14 तक गया था कुछ टाइम पहले, मैंने 6.6 पे ही लिया था और 14 पे बेच दिए थे सारे, तो वहाँ से मुझको अच्छा ऑफर मिला था, अच्छी डील मिली थी। हालांकि ये टॉप 15 में रहने वाला कॉइन था 25 पे, तो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सोलाना की तो भाई क्या ही बात करें, 24 मार्जिन में भी यहाँ पे सोलाना और मैटिक की इस समय तो ना ही बात की जाए तो बेहतर है, सबको पता ही होगा, आइडिया लगी गया होगा अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो ज़रूर। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और तो अभी मेरे को कोई कॉइन ऐसा नहीं दिख रहा है लेने के लिए। तो चलिए, आज का ये पहला वीडियो था। अभी तो ना ही कोई एसेसरीज़ है ना ही कोई इक्विपमेंट है, ऑल्दो मैं ले सकता हूँ, लेकिन बस वही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा काम का पक्का नहीं हूँ, बस कभी कभार कुछ चीज़ शौक में लेता हूँ, तो इसलिए अभी तो खाली ऐसे ही ट्राई किया है। अगर मन बना रहता है, मन लगता है इस पर, तो फिर तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वरना तो ये ऐसे आप ट्रायल रन इसको समझ सकते हैं और कोई ख़ास बात नहीं। तो फिर और कल और इसके साथ अच्छी वीडियोस के साथ आऊँगा मैं आगे इसके, और बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने वाला तो सभी बता। चलिए, गुड आफ्टरनून।